नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। वैकेंसियों की भरमार है। 2025 का साल आपके लिए अपार खुशियां लेके आ रहा है और जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुड़ मौजा ही मौजा। और सर्दियों का टाइम है, पढ़ने का भी आनंद आ रहा है। बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाओ और सिस्टम से चलते चलो। मैं कहता हूं आपको निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। आप रोज ये बोला करें कि मुझे हर हाल में कामयाब होना है, अपनों के लिए कामयाब होना है, अपने परिवार के लिए कामयाब होना है, अपने आप के लिए कामयाब होना है। रोज ये बोला करें। रियल में मैं कह रहा हूं, अंदर जो आपकी एनर्जी है ना, वो मतलब आपको उत्साहित करेगी, आगे बढ़ाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, रोज पॉजिटिव सोचो बस। अब मैं बात कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति में त्योहार व मेले टॉपिक। और इसमें आपको पता होगा हमने चैत्र का माह पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मैं फिर भी रिकॉल करवा दूं। देखो चैत्र में आपने क्या क्या देखा था, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आपने देखा था धुलंडी, गुड़ला, शीतलाष्टमी। धुलंडी, गुड़ला, शीतलाष्टमी। धुलंडी, गुड़ला, शीतलाष्टमी। फिर जोहर, घोटिया, पाबू। जोहर मेला, घोटिया अम्बा का मेला, पाबू जी का मेला, ये कृष्ण पक्ष में हो गए थे। फिर शुक्ल पक्ष में क्या था, तो आप जानते हो बसंती नवरात्रा, नव वर्ष, गणगौर। नवरात्रा नव वर्ष, गणगौर। नवरात्रा नव वर्ष, गणगौर। फिर अशोकाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। ऐसे बोलो, अशोक राम महावीर हनुमान, अशोक राम महावीर हनुमान, ऐसे याद कर सकते हो। और चैत्र के बाद अगला जो महीना है वो कौन सा महीना है? वैशाख का महीना, अबूझ सावे वाला महीना, वैशाख का महीना। इसमें देखो वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में आता है भैया। कृष्ण पक्ष एकम से लेके अमावस्या तक। और क्या है? झींगा गवर। झींगा गवर नहीं, धींगा गवर। झींगा वो छोटे छोटे टाबरों के थे ना, वो नहीं, धींगा गवर। और शुक्ल पक्ष में देखो आखा तीज और बुद्ध पूर्णिमा। आखा तीज और बुद्ध पूर्णिमा, अभी हम इनकी बात करते हैं। बस इतना ही याद रखना है, वैशाख में, कृष्ण पक्ष में धींगा गवर। और इधर देखो आखा तीज और बुद्ध पूर्णिमा। अगर ये जिसको डायग्राम याद है हर महीने के, अंदर की बातें भी ऑटोमेटिक याद रह जाती है बस। अब हम बात करते हैं, ये जो धींगा गवर है, इस धींगा गवर की मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा देखने का प्रयास करें धींगा गवर। तो देखो भैया, धींगा गवर का अन्य नाम क्या है? बेंतमार गवर। इसको मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं बेंतमार गवर। धींगा गवर कब आती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। और इस दिन पूजा किसकी होती है? कुंवारी गवर की। कृष्ण पक्ष में कुंवारी गौर की पूजा होगी। और फिर आपको पता होगा मतलब आगे बात करें वैशाख शुक्ल में, आपको पता होगा आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। उस दिन आपको पता है कुंवारी है तो उसकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ कुंवारी गौर की जो पूजा होती है वो कब होती है? धींगा गवर को। और धींगा गवर की खास बातें देखो। धींगा गवर बेंतमार मेला है, जोधपुर में पड़ता है। ये सवाल पूछ लेते हैं आपसे, धींगा गवर बेंतमार मेला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और कब पड़ता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। और धींगा गवर की सवारी उदयपुर में निकाली जाती है। और धींगा गवर की सवारी निकालना प्रारंभ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में हुआ था। महाराणा प्रताप के बेटे थे ना महाराणा अमर सिंह, उनके टाइम में उदयपुर में धींगा गवर की सवारी निकालना प्रारंभ हुआ। जबकि इस सवारी को प्रसिद्धि कब मिली थी? महाराणा राज सिंह के टाइम। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जो आपको पता होगा औरंगजेब से मतलब सामना लेने वाले मेवाड़ के महाराणा थे। औरंगजेब का विरोध करने वाले अगर कोई मेवाड़ के महाराणा थे तो उनका नाम था महाराणा राज सिंह। सर महाराणा राज सिंह और औरंगजेब में अनबन का कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे। आपको पता होगा औरंगजेब कहता था मैं जजिया कर लगाऊंगा, राज सिंह कहते थे मैं जजिया कर नहीं दूंगा। औरंगजेब कहता था मैं मंदिर तोड़वाऊंगा, राज सिंह कहते थे मैं मंदिर बनवाऊंगा। औरंगजेब कहता था कि मैं अजीत सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाऊंगा, तो महाराणा राज सिंह कहते थे हम इसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने नहीं देंगे। और औरंगजेब चाहता था कि मैं अजीत सिंह से मारवाड़ छीन लूं, मारवाड़ दूं ही नहीं, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा ही नहीं बनने दूं। और महाराणा राज सिंह कहते थे कि मैं इसको मारवाड़ का राजा बनूंगा। और खास बात ये, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, चारुमती से ब्याह करना कौन चाहता था? औरंगजेब। और ब्याह कर किसने लिया था? महाराणा राज सिंह ने। वही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिन्होंने आपको पता होगा धींगा गवर की सवारी जो उदयपुर में निकाली जाती है, प्रारंभ किसके टाइम हुई थी? महाराणा अमर सिंह के टाइम। उसको प्रसिद्धि किसके टाइम मिली है? महाराणा राज सिंह के टाइम। ये ज्यादातर ये याद रखना, धींगा गवर को बेंतमार गवर कहते हैं मारवाड़ साइड में।
इसमें होता क्या है, मारवाड़ में ये बेंतमार गवर का जो मेला भरता है जोधपुर के अंदर, इसकी खास बात बताता हूँ। इसमें भैया ऐसे जो गली बनी हुई है, ये एक गली बनी हुई है, इस गली के अंदर मतलब क्या करते हैं, इधर चलती रहती है औरतें, औरतें, ठीक है, इधर भी औरतें, औरतें, और इनके बीच से कुंवारे लड़के यूं गुजरते रहते हैं। और कहते हैं कि इधर से जो कुंवारे लड़के निकलते हैं उन पे अगर किसी महिला की, किसी लड़की की बैंत पड़ जाए तो कहते हैं कि उसका बस अबूझ सावा आका तीज तक तो उसका रिश्ता ही तय हो जाता है और ब्याह शादी हो जाती है। तो कितनी खुशी की बात है। आपको भी लगता होगा गुरुजी ओ मेड़ो तो हचो नहीं, माने ही बताओ नहीं, मैं भी दो चार बैंत खाई ले वहां, काहे टमा को भी ब्याह हो जावे तो। बिल्कुल भैया, मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर में भरता है, ये देखो, धींगा गवर बेंतमार मेला जोधपुर में भरता है। और आपके अगर इसमें से गुजरे आप, इस मेले की भीड़ में से, और आपके बेंत पड़ गई, मतलब समझ लेना अबू सावा आखा तीज को, मतलब इसके 15 दिन बाद में ही आखा तीज आती है, आपको पता होगा, और आखा तीज को आपके पलेटे हो सकते हैं। तो ये है धींगा गवर, जिसे बेंतमार गवर भी कहते हैं। वैशाखर्षण तृतीया को आती है, कुंवारी गवर की पूजा होती है। धींगा गवर बेंतमार मेला जोधपुर में भरता है, जबकि धींगा गवर की सवारी उदयपुर में निकाली जाती है। और प्रारंभ ये सवारी निकालना किसके टाइम हुई थी, महाराणा अमर सिंह के टाइम, और इस सवारी को प्रसिद्धि महाराणा राज सिंह के टाइम मिली थी। अब बात करते हैं आखा तीज। भैया कृष्ण पक्ष तो हो गया, कृष्ण पक्ष में तो क्या है, धींगा गवर। और अब देखो शुक्ल पक्ष में, आपको पता होगा आखा तीज आ रही है, इसे कहते हैं अक्षय तृतीया, अबूझ सावा। ब्राह्मण को भी पूछने की जरूरत नहीं है, टीपना निकलवाने की जरूरत नहीं है, इतना शुभ दिन माना जाता है आखा तीज। और आखा तीज को तो आंख बंद करके प्लेटें करवा दो भले, है ना, वो सफल हो जाएंगे। और बाकी दिनों में अगर तुमने प्लेटें करवाए तो सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। बायो ससुराल पहुंची और पहुंचते ही वापिस आ सकती है, लेकिन इस दिन की गारंटी है। ये अबूझ सावा है, अक्षय तृतीया अबूझ सावा। ये आखा तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन पूजा कौन करते हैं, किसान, और किसकी करते हैं, सात अन्न व हल की। आपको पता होगा किसान है, आखा तीज के दिन बिल्कुल अपने हाथ में अनाज लेके जाता है, और साथ में भैया आपको पता होगा रोटी कांदा वो सब चीजें लेके जाता है, बाटी रैसे बना के। और वहां खेत में जाके और बाकायदा धरती माता को सलाम करके, अरे इस धरती माता को किसान कहता है इस आखा तीज के दिन, हे धरती माता, मुझे इतना धान देना कि मतलब खाती नाई सुनार लूहार मैं और पशु पक्षी इन सब को मैं दाना दे सकूं। बस यही मतलब वो प्रतीक्षा करता है किसान। आप सोचें कितना दिल बड़ा होता है उस किसान का, वो सब के बारे में सोचता है, पशु पक्षी चिड़ी कमेड़ी सबका सोचता है। और इसी आखा तीज के दिन वो, आपको पता है, हड़ोतिया करता है। हड़ोतिया करना मतलब खेत में जाना, वहां पे कस्सी चलाना, मेहनत करना, और फिर वो भी जाएगा भी कब, तड़के सुबह 4 बजे, और वहां जाके और सुगन लेगा। अगर वहां पे किसी पेड़ पौधे पे पक्षी एकदम शांत प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे हैं, खिलखिला रहे हैं, इसका मतलब किसान को पता चल जाता था कि अब की बार जो बरस होने वाला है, अब की बार का जो साल होने वाला है, अब की बार की जो फसलें होने वाली है, वो लहलाती हुई फसलें होगी। मतलब अब की बार का जो बरस आने वाला है वो आनंद में आने वाला है। अगर किसान जाता और पक्षी मुरझाए में बैठे होते तो किसान को पता चल जाता था कि अब की बार का जो बरस है वो बीतने वाला है। ये है भैया आखा तीज। इस दिन आपको पता होगा किसान है वो किसकी पूजा करते हैं, अन्न की और हड़ की। और इसी दिन किसान क्या करते हैं, हड़ोतिया। फिर देखो जन्म, इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म माना जाता है आखा तीज के दिन, भगवान परशुराम जी का जन्म। और ये जो आखा तीज है, इस दिन स्थापना किसकी हुई, बीकानेर शहर की और उदयपुर शहर की। आखा तीज को बीकानेर और उदयपुर की क्या मानी जानी है, स्थापना। बीकानेर की 1488 ईस्वी में राव बीका ने की थी, 1559 ईस्वी में उदयपुर को किसने बसाया था, महाराणा उदय सिंह ने। और आखा तीज के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। तो देखो मैंने लाइन नहीं लिखा, सिस्टम में ही लिखा है, प्रारंभ सतयुग व त्रेता युग का, कब से, आखा तीज से। स्थापना बीकानेर और उदयपुर की, कब, आखा तीज के दिन। और जन्म भगवान परशुराम जी का, कब, आखा तीज के दिन। और विशेषता तो आप जानते हो, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। छोटे छोटे नैने नैने टाबरियों को, नैन किए और नैनकियों को थड़के में बिठा के, थाली में बिठा के पलेटे करवा देते हैं, है ना, ये इतना अबूझ सा है। तो सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज को। और इसकी खास बात ये दिमाग में रखें, अब बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था, बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो कब से लागू हुआ, 28 सितंबर 1929 से
और किनके प्रयासों से ये बना था बाल विवाह रोकने के लिए ये अधिनियम? तो अजमेर निवासी हरविलास सारदा के प्रयासों से ये। और आपको पता होना चाहिए ये पूरे देश में लागू कब से हो गया था? 1 अप्रैल 1930 से। कानून बना कब? 28 सितंबर 1929। इनमें तारीखों में मजा हो, 1929 में कानून बना और 1930 में ये कानून लागू हो गया। और इसे क्या कहते हैं? सारदा एक्ट। आप जानते हो अजमेर के निवासी थे हरविलास सारदा, और उन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निरोध अधिनियम बना 1929 में, जो 1 अप्रैल 1930 से लागू हो गया, जिसे क्या कहते हैं? सारदा एक्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह रोकने से, दिमाग में रह जाएगा। तो बाल विवाह एक कुप्रथा है, राजस्थान में प्रचलित कुप्रथा है। तो राजस्थान में नहीं, लगभग लगभग जहां बाल विवाह होते हैं वो एक तरह की कुप्रथा है। तो ऐसी राजस्थान में जो सामाजिक कुप्रथा है उन पर सर्वप्रथम रोक किन किन रियासतों ने लगाई? तो हम देखते हैं, देखो सती प्रथा पर सबसे पहले राजस्थान में रोक किस रियासत ने लगाई? वो है बूंदी रियासत। वैसे याद कर लो, सती माता के जाओगे क्या खाओगे? बूंदी। बूंदी। तो दिमाग में रखना, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? बूंदी रियासत ने। ऐसे ही भैया डाकण प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? उदयपुर ने, मेवाड़। वहां आपको पता है डाकण क्या है? सिस्टम सुन ले। मेवाड़ के अंदर आपको पता होगा भील समुदाय ज्यादा रहता है। तो भील समुदाय की जो महिलाएं मान लो रंग रूप में थोड़ी सी सांवली होती होगी या काली होगी, या मान लो कोई कुरूप महिला होती, तो वो कुरूप महिला अगर मान लो किसी गांव में आती, और गांव में तो आपको पता है कोई छाछ के लिए या किसी और काम के लिए भी आती, किसी के घर जाती छाछ वगैरह लेके और अपने घर पहुंचती, पीछे से संयोग से जिस घर से वो छाछ लेके आई उस घर में कोई टाबर बीमार पड़ गया, तो बस घर वाले ये कह देते हैं कि वो फलानी आई थी, हमारे यहाँ से छाछ लेके गई थी, वो डाकण है मेरे टाबर को खा गई। और ऐसा करके फिर उस महिला को लाके मतलब पीट पीट कर मार देते थे। तो ऐसे एक महिला की दुश्मन महिलाएं बन जाती थी। और पुराने टाइम में आपको पता होगा मतलब डोकरों के टाबर इतने क्यों होते थे? और डोकरे पुराने डोकरों से पूछना कि भाई बाबा जी तुम्हारे टाबर कितने? बाबा जी कहते हैं राम जी का है वो 15-20 ही है। अरे बाबा, राम जी का क्या है? कुछ तो बायोलॉजी नाम की भी चीज होती है, थोड़ा सोचा करो, समझा करो। तो पुराने टाइम में उनसे पूछते कि तुम इतने टाबर क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं भाई आधा छांगी जाए, मतलब समझ रहे हो, आधे एक शल्ट जाएंगे। पहले बीमारियां इतनी होती थी, इलाज नहीं थे, इस वजह से आपको पता होगा आधे से ज्यादा टाबर तो मतलब काम आ जाते थे, है ना। और वो ये सोचते थे 15-20 पैदा करो ताकि 2-4 तो बचे। अब आपको पता होगा इलाज है और है, इसलिए मतलब ज्यादा टाबर पैदा नहीं करते, और यही सोचते हैं कि बच्चा तो एक ही अच्छा, और कोई ज्यादा आगे बढ़ जाए तो दो, है ना, हम दो और हमारे दो। तो दिमाग में रखना। अब मैं बात करता हूँ, तो डाकण प्रथा पे सबसे पहले रोक किसने लगाई? उदयपुर रियासत ने। और कन्या वध पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? कोटा रियासत ने। हकीकत में कन्याओं के जन्म को तो अभिशाप मानते थे पहले, कि कोई बच्ची जन्म गई तो बस उसके तो टूंपे ही दे देते जन्मते ही। तुम जो भी पढ़ने वाली बच्चियों हो ना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। अभी का जमाना कितना अच्छा जमाना है, आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आप पढ़ सकते हो और आप नौकरी कर सकते हो। एक टाइम था कन्याओं को, मतलब लड़कों की चाहत में कन्याएं 5-4 हो जाती तो लास्ट वाले के तो टोंके ही देते थे। तो लेकिन सबसे पहले कोटा रियासत का भला राजा था, उसने कहा नहीं, मेरी रियासत के अंदर कोई भी बंदा कन्या का वध नहीं करेगा। तो कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? कोटा। और याद रख लो कन्याओं को तो क्या मिला हुआ है? कोटा। तो कोटा। डाकण उदयपुर में। ऐसे ही सती प्रथा बूंदी ने सबसे पहले जो रोक लगाई है। और बात कर लेते हैं समाधि प्रथा, इस पर रोक किसने लगाई थी? सबसे पहले जयपुर रियासत ने। भैया मुझे बताओ, कोई भी आदमी है, मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, कितनी मूर्खता है। कोई आदमी जाके गड्ढे में बैठेगा, उसको गाजे बाजे से बनाते हुए लेके गए हैं, फिर उस पे मिट्टी डाल रहे हैं, जब तक उसकी मिट्टी यहाँ तक आ रही है तब तक तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है। और ऐसे करते करते फिर उसको गाड़ देते पूरा। और बस अब आदमी मान लो पूरा पेक हो गया मिट्टी में, यहाँ तक दबा हुआ है, तब तक तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको कोई चिंता ही नहीं। और फिर उसके बाद में उस पे मिट्टी डाल देते दहा करके, और वो आदमी हिल भी नहीं पाता और घुट घेर मरता था। तो ऐसे करके, और ये समाधि प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई, वो किसने लगाई थी? जयपुर रियासत ने। उन्होंने कहा ये समाधि हमारी सब झूठी बातें, ऐसे मत लिया करो, और ये किसी इंसान को तुम बहका के और फिर उसे मार रहे हो तुम। तो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? जयपुर रियासत ने। कन्यावध पर कोटा रियासत ने। डाकण प्रथा पर उदयपुर रियासत ने। सती प्रथा पर बूंदी रियासत ने। तो ये कुछ हमने अभी बात की आखा तीज से जुड़ी हुई। और आखा तीज में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह पर रोक लगी, और उस अधिनियम को क्या कहते हैं? शारदा एक्ट। तो ऐसी कुप्रथाओं की हमने और बात कर ली। और आखा तीज के बाद में देखते हैं बुद्ध पूर्णिमा।
सर ये वैशाख पूर्णिमा को आती है बुद्ध पूर्णिमा, सर इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसीलिए भैया वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। ये जो बुद्ध पूर्णिमा इसे ही कहते हैं पिपल पूर्णिमा। पिपल पूर्णिमा। आप जानते हो ना, गांवों के अंदर तो पीपलियों की शादियां करते हैं इस दिन बढ़ले से, पीपली की शादी करते हैं बढ़ले से। ये है पिपल पूर्णिमा। कब? वैशाख पूर्णिमा को आती है। नामकरण इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और निधन हुआ, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन देखो मेले कौन से बढ़ते हैं? नक्की झील का मेला, जो कहाँ भरेगा? माउंट आबू सिरोही। वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है नक्की झील का मेला, माउंट आबू सिरोही। ये ग्रासीय जनजाति का कुंभ कहलाता है। आप जानते हो ग्रासीय जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? नक्की झील का मेला। बाकी कुंभ हमने देख रखे हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। आप जानते हो, आपसे पूछ ले, मारवाड़ का कुंभ रोनीचा मेला, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, और इसके अलावा वागड़ का कुंभ तो आप बता सकते हो बेणेश्वर धाम का मेला, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, भील जनजाति का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, और ग्रासीय जनजाति का कुंभ नक्की झील का मेला, शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, आदिवासियों का दूसरा कुंभ है घोटी अम्बा का मेला। ये आगे भी हमने खूब बार बातें की है। ग्रासीय जनजाति का कुंभ है नक्की झील का मेला, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। फिर देखो बुद्ध पूर्णिमा को एक तो मेला कौन सा भर गया? नक्की झील का मेला। और इसी बुद्ध पूर्णिमा को देखो एक है गौतमेश्वर मेला, वही गौतमेश्वर जिन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं, तो भूरिया बाबा का मेला, जो कहाँ भरेगा? अरनोद प्रतापगढ़ में। और इसी दिन भरता है बाणगंगा मेला, जो कहाँ भरेगा? विराटनगर। और ये विराटनगर जगह कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा देखो मातृकुंडिया मेला, ये कहाँ बढ़ता है? तो देखो भैया रासनी चित्तौड़ में। और गांव पूछ ले तो वो कौन सा है? हरनाथपुरा गांव, हरनाथपुरा गांव, हरनाथपुरा गांव, हरनाथपुरा गांव रासमी चित्तौड़। और मातृकुंडिया मेला कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? चंद्रभागा नदी के किनारे। और ये जो मातृ कुंडिया है इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। देखो भैया बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन एक तो भरता है मेला नक्की झील का मेला, एक भरता है गौतमेश्वर मेला, एक भरता है बाणगंगा का मेला, एक भरता है मातृ कुंडिया का मेला। बस ये जो हमने देखा वो क्या था भैया? वैशाख का महीना। अब जानते हो चैत्र, वैशाख, अब क्या आएगा? ज्येष्ठ, और चौथा महीना कौन सा होगा? आषाढ़। बात करते हैं ज्येष्ठ माह की। कृष्ण पक्ष की एकम से लेके अमावस्या तक ये जो ज्येष्ठ माह है, इसमें देखो कृष्ण पक्ष में आती है बड़ अमावस्या। अमावस है, आखिरी दिन है अमावस। आप समझ रहे हो? बड़ अमावस्या मतलब वट अमावस्या भी कह सकते हो, बड़ अमावस्या भी कहते हो। इस दिन बढ़ले की पूजा होती है। और इधर देखो शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी, निर्जला एकादशी, और आती है जेठ पूर्णिमा। जेठ पूर्णिमा याद रख लोगे? तो देखो गंगा दशमी, निर्जला एकादशी और जेठ पूर्णिमा। गंगा दशमी, निर्जला एकादशी और जेठ पूर्णिमा। बात कर लेते हैं इस ज्येष्ठ माह की। तो देखो भाई बड़ अमावस्या, अन्य नाम वट सावित्री अमावस्या, वट सावित्री कह दो या वट सावित्री अमावस्या। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। इस दिन पूजा किसकी होती है? वट वृक्ष की। और मेला सीता माता का मेला भरता है, जो कहाँ भरता है? प्रतापगढ़ में। इसी बड़ अमावस्या को, वट अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12। और ये जो सीताबाड़ी का मेला भरता है इसका अन्य नाम क्या है? शहरिया जनजाति का कुंभ। शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले हाड़ौती का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। तो भैया सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, सीताबाड़ी का मेला है केलवाड़ा 12 में। और वो कब भरता है भैया? ज्येष्ठ अमावस्या को। उस दिन क्या आती है? बड़ अमावस्या। तो जेठ में कृष्ण पक्ष में एक ही पर्व है, वो क्या है? बड़ अमावस्या। फिर देखो भाई शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में देखो क्या आता है भैया? तो आप जान गए होंगे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को क्या आएगी? गंगा दशमी। और इस दिन गंगा स्नान को महत्व दिया जाता है। इतना ही याद रखना, गंगा दशमी कब है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। और खास बात ये गंगा नाम आ गया इसीलिए हमने किया गंगा दशहरा मेला। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेके ज्येष्ठ शुक्ल 12 तक भरता है। और कहाँ भरता है? कामा। और कामा जगह कहाँ है? डीग। आपको पता होगा भरतपुर से नया जिला बन गया है डीग, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, फवारों की नगरी कहते हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। गंगा दशहरा मेला कहाँ भरता है? कामा डीग में। और कब भरता है? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से ज्येष्ठ शुक्ल 12 तक। तो गंगा दशमी बीच में ही आ रही है, मेन गंगा दशमी को हो जाएगा, पहले स्टार्ट हो जाएगा सप्तमी से और 12 तक चलता जाएगा। तो देख लो गंगा दशमी मतलब गंगा दशमी को मेला कौन सा भर रहा है? गंगा दशहरा मेला कहाँ भर रहा है? कामा डीग में। ऐसे ही बात करते हैं देखो निर्जला एकादशी। निर्जल बगैर जल के। सर बगैर जल के कैसे रहे? आंबा खाओ भाई आंबा, इसे कहते हैं आंबा ग्यारस।
कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल 11 को। और विशेषता इस दिन निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है, बगैर जल के व्रत रखा जाता है, निर्जला एकादशी। इसी दिन बीकानेर में स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में मेला बढ़ता है। बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर और मेला कब बढ़ता है? निर्जला एकादशी को। अब बात कर लेते हैं जेठ की पूनम को। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आती है और विशेषता क्या है? भील जनजाति के लोग इस दिन पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाथी वेंडो। तू मेरा हाथी वेला गया, है ना, तू मेरा साथी वेला गया। हम शे को है बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये साथी नहीं कह रहे, भील भील क्या कह रहे? हाथी वेंडो। तू मेरा साथी होगा क्या? हम शे को है नहीं बोलते। हम कब कहते हैं सड़क सड़क आयो? हम तो कहते हैं मैं तो हड़क हड़क आयो। हम कब कहते हैं मैंने शीरा खाया? मैं तो हीरो खायो। अरे इतनी कठोर चीज तू खा गया। और तो और देखो, ससुराल में कोई अगर नया नया जवाई जाता है तो साथ में एक दो चमचे और ले जाता है अपने साथ में, असिस्टेंट। और फिर उसकी नए नए जवाई की आपको पता है मान मनवार के लिए कौन आती है? सालियां, है ना। जैसे ही वो सालियां पानी का लोटा लेके आती है तो वो नया जवाई अपने साथ वाले के यूं कोनी मार के कहता है, देख ये जो है ना, आ है ना हमारी हाड़ी है। और वो भी इतराते हुए ही जीजू। अरे बावली, हाड़ी बना दिया। हाड़ी, हाड़ी का मतलब क्या होता है? नौकर चाकर दास गुलाम। नोट हाड़ी बट साड़ी। अगर तुम्हें अब कोई तुम्हारे जीजू कहते हैं ना हमारी हाड़ी है, तो सीधा बोलना, जीजू यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो जीजू। मैं तुम्हारी हाड़ी नहीं हूं, मैं तुम्हारी साली हूँ। हाड़ी तो है मेरी बहन, जो तुम्हारे पोचे लगाएगी, है ना, सब काम करेगी, वही है तुम्हारी हाड़ी। तो हम शे को है बोलते हैं। तो ऐसे ही देखो, साथी वेलो, साथी वेंडो, तो हाथी वेंडो। शे को है बोल दिया इसलिए क्या कहते हैं? हाथी वेंडो। वैसे आप जानते हो हम शिडो क्या होता है? भीलों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है हम शिडो। और हाथी मना क्या होता है? भील समुदाय के द्वारा, आपको पता होगा, घुटने के बल बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य है, उसका नाम क्या है भैया? तो आप बता सकते हो? हाथी वेंडो नहीं, हम शीडो नहीं, हाथी मना। हाथी मना नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना। वो हम भील समुदाय के नृत्य पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हाथी मना, वो भीलों का नृत्य है। और हम शिडो भीलों का गीत है। और हाथी वेंडो भीलों की एक विवाह की रस्म है। और ये रस्म कब पूरी होती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब देखो, चौथा महीना है चैत्र। पहला कौन सा है? चैत्र। दूसरा कौन सा है? वैशाख। तीसरा कौन सा है? ज्येष्ठ। चौथा महीना कौन सा है? आषाढ़ माह। कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या, इसमें आती है योगिनी एकादशी। शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा, इसमें आती है देव सैनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। भाई देवता सो जाएंगे तो पूजोगे किसको? गुरु को। देवता सो जाएंगे देव सैनी। और देवता सो किस पे रहे? चार पाई पे। ये चौथा महीना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चौथा महीना है। चौथे महीने में देवता सो रहे हैं, देव सैनी एकादशी। तो देवताओं के सोने के बाद पूजोगे किसको? गुरु को। तो गुरु पूर्णिमा इसी आषाढ़ महीने में। और आषाढ़ महीने में देखो कृष्ण पक्ष में क्या है? योगिनी एकादशी। बात करते हैं देखो योगिनी एकादशी की। कब आती है? आषाढ़ कृष्ण 11 को। और ये व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पापियों, इस प्राणी जगत के पापियों, है ना, इस सृष्टि जगत के पापियों, ये व्रत रखने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सर, यदि कोई हमने किसी को, बाबू जानू को धोखा दिया है तो वो बहुत बड़ा पाप है, और वो भी इससे नष्ट हो जाता है। तो सर हम दे सकते हैं क्या? देख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये व्रत रखते जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सा व्रत? योगिनी एकादशी। कब आती है? चौथे महीने में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ कृष्ण 11 को। देव सैनी 11 शुक्ल पक्ष में आ गए, आषाढ़ शुक्ल 11 को। और इस दिन देवता यानी कि भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। और इसी दिन से आपको पता होगा संपूर्ण मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। यानी कि आषाढ़ शुक्ल 11 आ गई तो बेटा जी समझ लो, जब तक देवता नहीं उठेंगे तब तक तुम्हारे सगाई शकपण सब पे रोक। मतलब आचार संहिता लग गई है। 4 महीनों तक तुम्हारे दांत भी देखने कोई नहीं आने वाला। दिमाग में रखना। ये है भैया आषाढ़ शुक्ल 11 और देव सैनी एकादशी। और बात करता हूं, देखने का प्रयास करें। अब देवता सो गए तो पूजोगे किसको? गुरु को। तो गुरु पूर्णिमा को क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा और कोकिला व्रत पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा और कोकिला व्रत पूर्णिमा किसे कहते हैं? गुरु पूर्णिमा को। कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। और इस दिन गुरु का पूजन कर यथाशक्ति भेंट दी जाती है ना। गुरु जी का पूजन करो और जितनी इच्छा हो उतनी भेंट दो, दान दक्षिणा दो। ये है गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, कोकिला व्रत पूर्णिमा कहते हैं। कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। अब देखो भैया, जितनी भी पूनमें थी, दिमाग में रखना रे, पूनम के चांदो थोड़ा देखना, हल्का सा देखना, जितनी भी पूनमें है वो यहाँ हमने इकट्ठी एक जगह लेने का प्रयास किया। देखो, बुध, इसे ही कहते हैं पीपल पूर्णिमा, जो कब है भैया? वैशाख पूर्णिमा को।
इसके अलावा नारियल या सत्य पूर्णिमा जो कब है भैया, श्रावण पूर्णिमा को। इसके अलावा देखो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा जो कब है भैया, आश्विन पूर्णिमा को। और त्रिपुर पूर्णिमा ये कब है भैया, कार्तिक पूर्णिमा को। तो जितनी पूर्णिमा है मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया, याद रख लोगे ना। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को, नारियल या सत्य पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को, और त्रिपुर पूर्णिमा जो कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब भैया ये सावन का महीना जहां से हमने स्टार्ट किया था, आपको पता होगा राजस्थान में त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान में त्योहारों को आगमन छोटी तीज से होता है, और जो छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये है छोटी तीज। और आप जानते हो फिर हमने रक्षाबंधन देखा, मतलब शुक्ल पक्ष हमने देख रखा है, कृष्ण पक्ष हमें देखना है सावन माह। और देखो कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या, इसमें क्या है भैया, देखो अपन कहते हैं ना सावन में हरियाली हरियाली है, और हरियाली में क्या रहता है, नाग। और नाग से कौन लड़ सकता है, नेवला। तो देखो भैया नाग पंचमी, नेवला नवमी और हरियाली अमावस्या, ये तीन चीजें आपको देखनी है सावन में। देखो नाग पंचमी, नेवला नवमी और हरियाली अमावस्या, क्योंकि वो छोटी तीज है, रक्षाबंधन हमने पढ़ लिए थे, क्योंकि त्योहारों का आगमन ही यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बात करते हैं, देखो नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। इस दिन पूजा सांप की करो। और देखो मेला कब भरता है, नाग पंचमी का मेला कहाँ भरता है, जोधपुर में। ये पूछ ले नाग पंचमी मेला कब भरेगा, श्रावण कृष्ण पंचमी को, और कहाँ भरेगा, जोधपुर में। नाग से कौन लड़ सकता है, नेवला। तो नेवला नाग से नहीं डरता, निडर है। तो नेवला नवमी को क्या कहते हैं, निडर नवमी। और ये कब आती है, श्रावण कृष्ण नवमी को। और पूजा किसकी होती है, नेवलों की। अब बात करता हूँ, देखो हरियाली अमावस्या ये कब आती है, श्रावण अमावस्या को। और विशेषता, इस दिन भोजन में खीर मालपुए बनाए जाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। हरियाली अमावस्या को खीर और मालपुए बना के ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और हरियाली अमावस्या के दिन मेला कौन सा भरता है, कल्प वृक्ष मेला, जो कहाँ है, मांगली आवास अजमेर में। कल्प वृक्ष मेला कहाँ भरता है, मांगली आवास अजमेर में। कहते हैं यहाँ बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, और वो मेला भरता है मांगली आवास अजमेर में। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला कहाँ भरता है, तो भैया आपको पता होगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है अनूपगढ़, तो इस अनूपगढ़ को तो अब आप हटा ही दो, क्योंकि अनूपगढ़ को आपको पता होगा जिले की श्रेणी से अब हटा दिया है। और अनूपगढ़ की जगह आप क्या लिख सकते हो अब, गंगानगर। गंगानगर, तो ये गंगानगर के अंदर मेला भरेगा। कौन सा, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर जिले में। गंगानगर भी नहीं, श्री गंगानगर, क्योंकि गंगानगर नाम का जिला नहीं है, श्री गंगानगर नाम का जिला, आप लिख लेना। और उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर झील पर विशाल मेला भरता है इसी हरियाली अमावस्या के दिन। अब अगर पूछ ले, उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी पर, सहेलियों की बाड़ी में मेला कब भरता है, हरियाली अमावस्या को। फतेह सागर झील कि उस पहाड़ पर मेला कब भरता है, हरियाली अमावस्या को। और हरियाली कब आती है अमावस्या, तो आप बता सकते हो, श्रावण में अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो श्रावण अमावस्या को आएगी हरियाली अमावस्या। देखो भैया उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी, आप जानते हो जब भी 5-6 सहेलियां इकट्ठी हो जाती है तो क्या मचाती है, संग्राम। उदयपुर में ये जो सहेलियों की बाड़ी है बनाई किसने थी, संग्राम सिंह सेकंड ने। मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह सेकंड, उन्होंने बनवाई थी भैया ये सहेलियों की बाड़ी। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। और फतेह सागर झील, इनकी पहाड़ पे हरियाली अमावस्या के दिन क्या पड़ता है, मेला, विशाल मेला। और बाकी तो आप जानते ही हो भैया, कुछ एक दो बातें हम और देख लेते हैं श्रावण में, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। श्रावण माह का प्रथम सोमवार होता है, उसे क्या कहते हैं, शुक्या सोमवार और वन सोमवार, फर्स्ट सोमवार, वन सोमवार। और ये श्रावण का पहला सोमवार है हमारे लिए, सुख ही सुख लेके आता है, इसीलिए इसको कहते हैं शुक्या सोमवार। और इस दिन भगवान शिव की क्या होती है, पूजा। देखो श्रावण माह का पहला सोमवार, ठीक है, और श्रावण माह का अंतिम सोमवार है। इस दिन वीरपुरी जी का मेला भरता है मंडोर जोधपुर में। ठीक है, आप ये मत कह देना सर आपने कृष्ण पक्ष करवाया शुक्ल पक्ष नहीं करवाया। शुक्ल पक्ष में छोटी तीज और क्या था, रक्षाबंधन, वो हमने त्योहार स्टार्ट किए थे उस दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा। श्रावण और भादुआर ऐसे हम पढ़ते ही गए थे। ठीक है, और फिर देखो भैया श्रावण माह का प्रथम सोमवार, श्रावण माह का अंतिम सोमवार। नोट में हमने लिखा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, मंडोर जोधपुर में, क्योंकि ये मंडोर नाम आ गया। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर। 14 राजाओं की साल कहाँ है, दौसा का किला। शूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है, दौसा का किला। अब दिमाग में रखें, ये जो हमने हरियाली अमावस्या देखी, इसी हरियाली अमावस्या को आपको पता होगा ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में। कहाँ पे, बारीसाल गांव, भीलवाड़ा। ये कभी और कभी बताऊंगा, याद रखने का तरीका है ना, जब हम आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे, एक बार में जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जो मेरे से पढ़े हैं उनको मजा आ रहा होगा, बारी साल, है ना।
जो भी चीज है दिमाग में रखना। 1917, बारी में से साल टांगी, खतरा आ गया, जो भी हो। तो स्थापना हरियाली अमावस्या 1917, बारीसाल गांव भीलवाड़ा में। संस्थापक कौन है? वीपी बोले तो विजय सिंह पथिक। मूल नाम था भूप सिंह। उठावली गांव बुलंदशहर यूपी के निवासी थे विजय सिंह पथिक, वही। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। और ऊपरमाल पंच बोर्ड में नियम कितने हैं? 10। ये कुछ हमने बातें की है। तो ये हिंदुओं के सारे जो भी पर्व हैं हमारे। अब हमारे हिंदुओं के त्योहार तो हो चुके। अब हम देख लेते हैं जैनों के पर्व। और जैनों के पर्व में देखो भाई, रोट तीज कब आती है? भाद्र शुक्ल तृतीया को। और इस दिन खीर व मीठी मतलब रोटी बनाई जाती है, मोटी मोटी रोटी बनाई जाती है, बस ये है रोट तीज। इसके अलावा देखो सुगंध दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। और इस दिन जैन मंदिरों को सुगंधित किया जाता है। ये जैनों के पर्व देख रहे हैं, रोट तीज, सुगंध दशमी। और इसके अलावा देखो पर्युषण पर्व। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बसना। पर्युषण का मतलब होता है निकट बसना। अन्य नाम क्या है? महापर्व या समावाणी। इसी पर्युषण को कहते हैं महापर्व या समावाणी। मनाते कौन है? देखो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मनाते हैं। दिगंबर कब मनाते हैं? भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल चौदस। और श्वेतांबर कब मनाते हैं? भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक। इतना उलझने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। पर्युषण पर्व है किसका? जैनों का। इसका मतलब क्या होता है पर्युषण का? निकट बसना। अन्य नाम क्या है? महापर्व या समावाणी। और विशेषता क्या है? पर्युषण पर्व मनाकर अगले दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए समय याचना मांग कर। और देखो लिखा हुआ क्या है? मिक्षामी दुक्कडम, भिक्षामी दुक्कडम, मिक्षामी दुक्कडम, भिक्षामी दुक्कडम या खम्मत खामना शब्द बोलते हैं। अगर पूछ लिया भैया जैन समुदाय के अंदर मिक्षामी दुक्कडम और खम्मत खामना शब्द कब बोलते हैं, तो पर्युषण पर्व को। तो पर्युषण पर्व आप समझ गए होंगे, समय याचना का पर्व है। जाने अनजाने में कोई पाप हो गए, कीड़े मकोड़े हमसे मरे हैं, तो उनकी माफी के लिए ये पर्व होता है। तो पर्युषण का मतलब क्या होता है? निकट बसना। और अन्य नाम क्या है? महापर्व या समावाणी। दिमाग में रह जाएगा। अब तुम्हें याद रखने के लिए कह रहा हूं भैया, अदर में ना लेना प्लीज। जैन समुदाय के हमारे ही बंधु हैं, भाई हैं। देखो याद रखने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ। आपको पता है जितने भी जैन व्यापारी हैं, बढ़िया लोग हैं, सबके पास आपको पता है दुकान है। वो पूरे दिन वो दुकान में बैठे रहते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम सब बिगड़ा हुआ रहता है। तो आपको पता होगा जो भी वो रोट खाते हैं, जैन समुदाय के लोग मान लो, बढ़िया व्यापारी लोग रोट खाते हैं, तो भैया वो रोट पचता नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे आपको पता होगा ऊंचे नीचे होते रहते हैं और सुगंध निकालते रहते हैं। तो देखो रोट खा के और देखो क्या निकाल रहे हैं? सुगंध, है ना। और इससे धीरे धीरे वो क्या फैला रहे हैं? प्रदूषण। तो याद रह जाएगा मजाक में कि पर्युषण पर्व किसका? जैनों का। रोड तीज किसका? जैनों का। और सुगंध दशमी किसका? जैनों का। दिमाग में रह जाएगा। देखो जैन समुदाय के लोग रोट खा रहे हैं, सुगंध निकाल रहे हैं, सुगंध धीरे धीरे, और फिर क्या फैला रहे हैं? प्रदूषण। आराम से याद रह जाएगा। इतना ही पूछते हैं, पर्युषण पर्व किसका? जैनों का। रोट तीज किसका? जैनों का। सुगंध दशमी किसका? जैनों का। और देखो भाई जैनों में एक आता है 10 लक्षण पर्व। कब? चैत, भाद्र और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। बस इसमें होता है क्या है? इस पर्व का संबंध लौकिक जगत से न होके और आत्मा के गुणों से, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये पर्व मनाते हैं। इतना ही याद रख लेना। 10 लक्षण पर्व किसका है? जैनों का। इसके अलावा देखो पड़वा ढोक, आश्विन कृष्ण एकम को नहीं याद रखना, आपको इतना ही याद रखना है पड़वा ढोक पर्व आपको दिमाग में रखना है। दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना का पर्व है। मतलब जैनों का पर्व है, दिगंबर संप्रदाय का है। आप जानते हो ना, दिशाएं जिनका वस्त्र हो, कपड़े नहीं पहनते हो, वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर। और सफेद कपड़े पहनने वाले क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर। तो ये पड़वा ढोक जैनों का पर्व है। बस इतना से याद रख ले। दक्ष लक्षण पर्व है, जैनों का पर्व है। ये जैनों के पर्व हो गए। इसके अलावा देखो अष्टाहिका, प्रति 4 माह के अंतराल पर यह पर्व मनाया जाता है। जैसे चौथा महीना आषाढ़, फिर आगे चल 8वां महीना कार्तिक और 12वां महीना फाल्गुन। तो इस प्रति चौथे महीने में आपको पता होगा अष्टाहिका पर्व मनाया जाता है जैन समुदाय के द्वारा। उपासना 52 जिन चैत्यालों की, जितने भी 52 जिन चैत्यालय हैं उनकी मतलब उपासना करते हैं। और इन दिनों में ये लोग व्रत, उपासना, भजन कीर्तन आदि करते रहते हैं। मतलब कुल मिला के राम जी को याद करते रहते हैं। अष्टाहिका पर्व किसका है? जैनों का। बस इतना सा याद रखना है। देखो 2 बातें हमने और लिखी, ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल तेरस को। ये जैनों के कंप्लीट पर्व हो गए। वापिस देखो अष्टाहिका जैनों का पर्व है। इसके अलावा देखो 10 लक्षण, तो कुल मिला के जिनमें गिनती आ रही है, अष्ट मतलब 8, 10 आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखो पड़वा ढोक, पड़वा ढोक, पड़वा ढोक, ये याद रख लेना। इसके अलावा रोट तीज, सुगंध दशमी, पर्युषण, रोट खाके सुगंध फैला रहे हैं और क्या फैला रहे हैं? प्रदूषण। तो दिमाग में रह जाएगा। वापिस देखो जैनों के जो भी पर्व है, देखो रोट तीज, सुगंध दशमी, इसके अलावा पर्युषण,
इसके अलावा देखो 10 लक्षण पर्व और पड़वा ढोक, और इसके अलावा देखो अष्टाहिका, आठ आठ अष्टाहिका, ये पर्व किसके हैं? जैनों के। बस अब बात करते हैं सिंधियों के पर्व। चेटी चंड पर्व, काफी बार पूछा हुआ है चेटी चंड पर्व है किसका पर्व है? सिंधियों का। चैत्र शुक्ल एकम को आता है, और भैया इस दिन झूलेलाल का जन्म हुआ था थट्टा सिंध के अंदर। देखो भैया, ये जो सिंधी लोग हैं इनके भगवान हैं झूलेलाल, और झूलेलाल का जो जन्म होता है वो कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को, और वो पर्व कौन सा मनाते हैं? चेटी चंड। इसके अलावा देखो थदड़ी सातम या बड़ी सातम, हम जो बाशोड़ा मनाते हैं आपको पता होगा, ये भी बाशोड़ा ही मनाते हैं, ठंडा भोजन करते हैं, तो उसे कहते हैं थदड़ी सातम या बड़ी सातम, भाद्र कृष्ण सप्तमी को। भाद्र कृष्ण सप्तमी को ये क्या मनाते हैं? थदड़ी सातम या बड़ी सातम। इस दिन सिंधी समाज ठंडा भोजन किया जाता है, इसे बाशोड़ा कहते हैं। और इस दिन सिंधी समाज की महिलाएं पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजा करती है। कभी ऐसा पूछ ले वह कौन सा समाज है भाद्र कृष्ण सप्तमी को, कौन सा ऐसा समाज है जिसकी महिलाएं पीपल पर चांदी की मूर्तियां रखकर पूजा करती है, तो वो कौन सा समाज हो जाएगा? सिंधी समाज। थदड़ी सातम या बड़ी सातम सिंधी समाज का पर्व है। इसके अलावा देखो चालीसा महोत्सव, दिमाग में रखना और कुछ नहीं, सिंध प्रांत का एक बादशाह था जिसका नाम था मृगशा। उस मृगशा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन व्रत किया, तब जाके 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था। तो इसीलिए ये क्या मनाया जाता है? चालीसा महोत्सव। 40 दिनों तक वो महोत्सव मनाते हैं। दिमाग में रखना, चालीसा महोत्सव किस समाज का है? सिंधी समाज का। इसे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। चेटी चंड किसका है? सिंधी समाज का। चालीसा महोत्सव किसका है? सिंधी समाज का। चेटी चंड, थदड़ी सातम या बड़ी सातम किसका है? सिंधी समाज का। इसके अलावा असू चंड, ये फाल्गुन शुक्ल 14 को आता है। इस दिन झूलेलाल की मृत्यु हुई थी। असू चंड, चेटी चंड, असू चंड, चेटी चंड, असू चंड, ये किसके पर्व हैं? तो आप बताओगे सिंधी समाज के। क्लियर भैया? अब देखते हैं सिखों के पर्व। आपको पता होगा एक तो है लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को, और नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? लोहड़ी का पर्व। और कब आता है? 13 जनवरी को। इसके अलावा वैसाखी का पर्व 13 अप्रैल को। आप जानते हो इसी वैसाखी के दिन आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को सिख समुदाय के लोग वैसाखी का पर्व मना रहे थे जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, और वही भैया क्या घटना घटित हो गई, तो आप जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये वैसाखी का पर्व मना रहे थे सिख समुदाय के लोग 13 अप्रैल को। तो देखो 13 अप्रैल को ही वैसाखी का पर्व क्यों मनाते हैं? तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के जो 10वें गुरु हैं जिनका नाम है गोविंद सिंह, उन्होंने देखो आनंदपुर साहिब, रोपड़ पंजाब में जगह पड़ती है, में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो देखो भैया, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो उनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ क्या होता है तो मैं बता दूं, इन्होंने कहा आज से हमारा धार्मिक गुरु कोई नहीं होगा, आज से हमारा धार्मिक गुरु होगा ये गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा हमारे कोई गुरु नहीं होगा। इससे पहले 10 गुरु टोटल हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। पहले कौन थे? तो गुरु नानक। दूसरे कौन है? अंगद। तीसरे कौन है? अमरदास। चौथे कौन है? रामदास। पांचवें कौन है? अर्जुन देव। ऐसे ही फिर हर गोविंद, हर राय, हर किशन और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 10वें कौन थे? तो आप बता सकते हो गुरु गोविंद सिंह हैं। तो ये 10 गुरु थे, और 10वें गुरु ने गोविंद सिंह जी ने, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की, इसीलिए क्या मनाते हैं? वैसाखी का पर्व। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब मुस्लिम भाइयों के पर्व देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के जो पर्व हैं वो कौन से हैं? तो आपको पता होगा मुस्लिम भाइयों के जो पर्व हैं किस संवत पे चलते हैं? हिजरी संवत पे चलते हैं। और हिजरी संवत में बात करें तो आपको पता होगा पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, और आखिरी महीना कौन सा है? जिल हिज। सर ये याद कैसे रखें? तो देखो मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। तो चलो कैसे चलोगे? देखो, मुहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली। मान लो तुम किसी सफर में जा रहे हो ट्रेन में, तुम पंचायती खूब करते हो ना, तुम्हारी जमाते हो ना, तो ऐसे ही देखो इधर देखो, मोहर्रम के सफर में रवि, रवि दो रवि हैं। एक तो रवि है जो अव्वल आया एग्जाम में, और एक आया काटा शान है जो बिल्कुल पीछे रह गया, वो शानी। तो देखो याद रखने के लिए कह रहा हूँ, मोहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली। जमा ली नहीं है, जमा दी, जमा दी। एक है जमादी उल अव्वल, जमादी उल शानी, रबी उल अव्वल, रबी उल शानी। ये 6 महीने तुम्हें याद रह जाएंगे आराम से। मोहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली। दो रवि, एक तो रवि अव्वल, एक है रवल, रवि है जो शानी है, जो बिल्कुल एकदम शान है। जो आपको पता है एग्जाम में एक तो अव्वल आता है, एक बिल्कुल शान रह जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल रह जाता है। तो रबी उल अव्वल, रबी उल शानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल शानी। फिर देखो अगला स्टेप कैसे याद रखोगे। आपने दोहा तो सुना होगा ना, रजब ते गजब की न्या सिर पर बांधिया मोड़, आया तू हरि भजन को किया नरक में ठोड़। दादू जी महाराज के वो शिष्य रजब दास जी। तो ऐसे ही देखो रजब
तो फिर देखो अपने श्रावण का महीना आता है, देखो मुस्लिम भाइयों के सावन का महीना है तो आप सावन मान लो। फिर देखो इधर देखो, रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिल हिकद, फिर वापिस रमजान कह रहा है जिल हिद भाई, वो तो डेली को काम है। रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिल कद जिल हिज, जिल कद जिल हिज। ये 12 महीने तुम्हें याद रखने थोड़ा सा। अगर बाई चांस पूछ ले कि अल्लाह का महीना कौन सा कहलाता है, मोहर्रम, हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा कहलाता है, मोहर्रम, और हिजरी संवत का जो आखिरी महीना वो कौन सा है, जिल हिज। इस साथ में से याद कैसे रखोगे, देखो रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिल कद जिल हिज, जिल कद जिल हिज। रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिल कद जिल हिज। और इधर वाले तो याद रख लोगे ना, मोहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी। अब बात करते हैं इनके जो भी पर्व है। देखो भैया ताजिया, जो ताजिया निकालते हैं ना उसे मोहर्रम का पर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मोहर्रम का तो महीना है, उस मोहर्रम के महीने में ताजिया निकाला जाता है, इसलिए उसको मोहर्रम कहना स्टार्ट हो गए, जबकि मोहर्रम का तो महीना है। ताजिया कब निकालते हैं, मोहर्रम माह की 10 तारीख को। और ताजिया किसकी स्मृति में निकालते हैं, इमाम हुसैन की। सर ये इमाम हुसैन कौन थे, मोहम्मद साहब के नवासे, मतलब दो ही थे, है ना, ये नाना जी है और ये देखो मोहम्मद साहब की बेटी के ये बेटे हैं इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन का इस दिन क्या निकाला जाता है, ताजिया, दिमाग में रखना। और ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तासा। कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद। आप जानते हो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत्, सुशीर, अवनद और घन, है ना। तो ये कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है भैया, तासा, याद रख लोगे। और ताजिया की विशेषता, इस दिन इमाम हुसैन व उनके 72 अनुयायियों ने सत्य और इंसाफ के लिए यजदी की फौज से लड़ते हुए 680 ईस्वी में करबला के मैदान में शहादत दी थी। तो कुल मिला के भैया सत्य के लिए लड़ते हुए मतलब एक तरह से शहादत देने वाले हैं वो कौन है, इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन का अब क्या निकाला जाता है, ताजिया कब निकाला जाता है, आपको पता होगा, मोहर्रम पहला महीना है हिजरी संवत का, उसकी 10 तारीख को ताजिया निकाला जाता है। और ताजिए को मोहर्रम का पर्व भी कहते हैं। ये हो गया ताजिया। इसके बाद में देखो चहलुम पर्व। तो सफर माह की 20 तारीख को मोहर्रम, उसके बाद में अगला महीना कौन सा है, मोहर्रम के सफर में, है ना, दिमाग में रखना, मोहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली। तो देखो ये सफर महीना है, दूसरा महीना है, और इसकी 20 तारीख को देखो चहलुम पर्व है। तो मोहर्रम या ताजिया के 40 दिन बाद मनाने के कारण इसे क्या कहते हैं, चहलुम पर्व। चहलुम का मतलब ही होता है 40। तो जो मोहर्रम का पर्व था उसके 40 दिन बाद में ये पर्व मना रहे हैं। तो तुम कहोगे मोहर्रम का पर्व कब मनाया, 10 तारीख को। तो आपको पता है 20 दिन तो इधर बचे हुए 30 तारीख तक, 20 दिन ये और फिर देखो 20 दिन ये, तो 40 दिन बाद में मना रहे हैं चहलुम पर्व, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चहलुम पर्व। मोहर्रम या ताजिए के 40 दिन बाद मनाने के कारण इसे क्या कहते हैं, चहलुम पर्व। और चहलुम पर्व कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हो, मोहर्रम के अगले महीना का नाम क्या है, सफर महीना, सफर महीने की 20 तारीख को। ताजिया कब निकाला जाता है, तो मोहर्रम माह की 10 तारीख को। तो 20 दिन तो वो और 20 दिन ये 40 दिन हो गए। फिर 12 वफात, इसे कहते हैं ईद उल मिलादुनी, गले मिलते रहते हैं, ईद उल मिलादुनी। और किस महीने में, रबी उल अव्वल। ऐसे सोच लो, रबी अव्वल आ गया, अब एक दूसरे से मिला दो, है ना। तो ईद उल मिलादुनी। और देखो रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को आपको पता है ईद उल मिलादुनी या 12 वफात का पर्व मनाते हैं। और विशेषता, इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इसी दिन मोहम्मद साहब का मृत्यु हुई थी, यानी कि मोहम्मद साहब का 12वां हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, दिमाग में रह जाएगा। रबी उल अव्वल माह को आपको पता है 12, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को क्या मनाते हैं, 12 वफात। 12 तारीख है, 12 वफात है, 12 तारीख है, 12 वफात है। और महीना कौन सा है, रबी उल अव्वल, अव्वल महीना है, क्योंकि मोहम्मद साहब का क्या हो रहा है, जन्म, मोहम्मद साहब का क्या हो रहा है, इंतकाल, इसीलिए अव्वल महीना है। और इस दिन तो आपको पता है मोहम्मद साहब आए हैं, तो मिला दूनी, मिला दूनी, मोहम्मद साहब से मुझे मिला दूनी, तो ईद उल मिला दूनी। और महीना कौन सा होगा, रबी उल अव्वल माह का 12 तारीख। अब आगे की बात करते हैं, देखो शबे बारात। श्रावण का महीना ऐसा होगा, लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है। तो श्रावण का महीना तो आपको पता होगा, ऐसा महीना होता है जिसमें शब की बारात चढ़ जाती है, शबे बारात, श्रावण महीने की 14 तारीख को। वैलेंटाइन डे कब आता है, 14 तारीख को, ऐसे याद रख लो, श्रावण माह की 14 तारीख को शब की क्या चढ़ती है, बारात। इस दिन मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई और ये भूल व पापों की माफी का पर्व होता है, कौन सा, शबे बारात। मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात कब हुई थी, 14 तारीख को श्रावण माह की। तो देखो इधर देखो, महीने 6 के 6 गिनाता हूं तुम्हें, देखो देखो सुनो,
मोहर्रम के सफर में रबीउल अव्वल रबीउल सानी, है ना। मोहर्रम के सफर में रवि ने जमा ली, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी। तो देखने का प्रयास करें। और ये महीना कौन सा है, तो आपको पता होगा। देखो, र, रजब ने सावन के महीने में रमजान से सवाल पूछा। ये सावन महीना, सावन कह दो, सावन महीना कह दो, शब की बारह, सावन माह की 14 तारीख को मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई। ये भूल व पापों की माफी का पर्व है। फिर देखो रोजे, आप जानते हो रमजान एक महीना है। रमजान एक महीना है, कौन सा महीना है, तो देखो 6 के बाद 7वां महीना गिनाता हूं। देखो सुनो, याद कैसे रखोगे। रजब ने सावन के महीने में रमजान से सवाल पूछा। छठे के बाद में देखो, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां महीना है रमजान महीना। और रमजान महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 रोजे रखे जाते हैं। और मुसलमानों का सबसे पवित्र माह है, वो कौन सा है, रमजान माह। इसी में रोजे रखे जाते हैं। अब रोजों के बाद में आपको पता होगा क्या आएगी, मीठी ईद, है ना। तो 30 रोजे होते ही अगले महीने में आप बता सकते हो क्या आएगी, मीठी ईद। अन्य नाम क्या है, ईद उल फितर, ईद उल फितर। और ये आपको पता होगा सवाल माह की 1 तारीख को। याद कैसे रखोगे, देखो महीने भी साथ में याद रखो ना। रजब ने सावन के महीने में रमजान से सवाल पूछा, ये है सवाल माह। सवाल माह की 1 तारीख, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है रोजे कब रखे जाते हैं, पवित्र महीना कौन सा है, तो वो है रमजान का महीना, रमजान का महीना। रमजान के अगला महीना कौन सा है, तो उसका नाम है शवाल महीना। ये तुम्हारा महीनों में दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम होगी, महीने अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिलकद जिलहिद, फिर अपने आप ही दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भैया, सवाल माह की 1 तारीख को क्या आती है, मीठी ईद। रमजान माह के 30 रोजों के बाद अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए मीठी ईद मनाई जाती है। इस दिन आपको पता है सेवइयां बनाई जाती है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं हेवा। आपको पता होगा वो गाँवों में आपने देखा होगा, पहले आपको पता है, आजकल तो तुम ये जो खाते हो ना मैगी चाउमीन, पहले गाँवों में बस कुछ नहीं होता था, गेहूं का आटा ठूस ठूस के उस घोड़ी में, और उस घोड़ी को चला चला के आपको पता वो सेवें निकाली जाती, वही सेवइयां। इनके मीठी ईद को खाते हैं मुस्लिम भाई। याद रख लोगे ना, ये मीठी ईद, ईद उल फितर। और कब आती है, तो देखो सुनो सर, एक सवाल है, मैंने कहा बोलो सर, मीठी ईद कब आएगी, सवाल माह की 1 तारीख। सर एक सवाल है, मैंने कहा बोलो सर, मीठी ईद कब आएगी, तो इतना फितूर क्यों कर रहा है, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। तो देखो ईद उल फितर और सवाल माह की 1 तारीख को आती है। रोजे जो रखे हैं 30 रोजे रमजान माह के, अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए मीठी ईद मनाते हैं। इस दिन सेवइयां बनाई जाती है बस। इसके बाद में देखो भाई, बकरा ईद, पहले मीठी ईद अब बकरा ईद। अब ऐसे याद रख लेना, बकरा जिलेगा और फिर हिजेगा। मारवाड़ी में कहते हैं ना, शीजने को हीजना। तो देखो जिली हीजी, जिली हीजी, बकरो जिली और हीजी, और बकरे कहीं पड़ गई, जुआ, जुआ जुआ। तो ईद उल जुहा कहते हैं बकरा ईद को। और जिल हिज माह की 10 तारीख को ये क्या मनाई जाती है, बकरा ईद। और दिमाग में रखो, ये कुर्बानी का त्योहार है, अतः इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और इसी दिन इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी। ए विलन इस्माइल, वही विलन मूवी वाला इस्माइल है ना, दिमाग में रख लो। याद रखने के लिए कह रहा हूँ, इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी, इसीलिए क्या मनाते हैं, बकरा ईद। और आपको याद रखना है, मुस्लिम भाई हज करते हैं वो किस माह में करते हैं, जिल हिज माह में। ये 12वां महीना है जिल हिज। और आराम से याद रह जाएगा। अब देखो तुम्हें महीनों की दिक्कत है, तुम्हारे बताओ क्या प्रॉब्लम है। सुनो भैया, थोड़ा सा याद रखना। देखो, सबसे पहला मोहर्रम, मोहर्रम के सफर में रबी ने जमा ली। तो रबी उल अव्वल रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। मोहर्रम के सफर में रबी ने जमा दी, तो रबी उल अव्वल रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। 6 महीने हो गए। फिर देखो, रजब ने श्रावण के महीने में रमजान से सवाल पूछा, जिलकद जिलहिज। ऐसे 2-3 बार बोलने का प्रयास करना, महीने याद हो जाएंगे, अंदर वाली बातें भी याद हो जाएगी। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन त्योहार और मेला टोपी को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।